हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एंड आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ ऑल इंडिया आईबीपीएस पीओ अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 15 करके है ये वाले मॉक टेस्ट को। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होने वाला है, ये अटेम्प्ट करते हैं। 14 का तो मैं अटेम्प्ट करके अपलोड कर दिया हूँ, उसका देख लेना आप लोग, चैनल पे वो अपलोडेड है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है उसके लिए आईबीपीएस पीओ 2026 में, और उसी प्लेलिस्ट का जो भी लेटेस्ट वीडियो है आईबीपीएस पीओ के रिलेटेड, आईबीपीएस पीओ के रिलेटेड, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। आगे भी बेहतरीन आपका लाइव टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, जो भी 2-4 दिन के बाद जो एग्जाम है, क्योंकि मेरा जो एग्जाम है, हाँ एक बार नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, फॉर्म फिलअप हो चुका था, एग्जाम डेट तो पहले से रिलीज हो चुका था, बट अभी जो है एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। और मेरा एग्जाम है 22 को, 22 तारीख, पहला शिफ्ट ही एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम है। बेसिकली मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो है सरोना रायपुर में एग्जाम सेंटर हुआ है। तो एग्जाम ज्यादा दिन बाकी नहीं है, आज 16 हो चुका है, 17, 18, 19, 20, क्योंकि 21 को मेरा ट्रेन है, ट्रेन लेके मैं निकल जाऊंगा। इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कि डिले हो गया या फिर पहुंचने में लेट हो गया। तो लगभग मेरे पास 4 दिन है, आज को मिला के 17, 18, 19, 20, 4 दिन कल से। तो 4 दिन में जो कुछ करना है मैं कर लूंगा, आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। कैसे पिछले बार आया था एग्जाम, किस कैसे पेपर बना था, वो सब कुछ आपको चैनल पे मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जिसमें कि मैं आज अटेम्प्ट करूंगा ऑल इंडिया आईबीपीएस अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 15 करके है। ये वाला मॉक टेस्ट को देखते हैं क्या कुछ लेवल दिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो 14 नंबर मॉक टेस्ट है वो काफी बढ़िया लेवल पे था, यानी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे कह सकते हैं। खास करके जो देखा गया है उसमें क्लरिकल का, या फिर जो लास्ट दो मॉक है, एक लाइव टेस्ट और आईबीपीएस पीओ का जो ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट है, ये दो मॉक में भी क्लरिकल मेंस का कुछ झलक देखने को मिला, जैसे कि खास करके आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो देखते हैं इसमें क्या पेपर डिजाइन किए हैं ये लोग। आई थिंक पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट होगा ये। बिल्कुल इंग्लिश से ही स्टार्ट होगा। आई थिंक मेरा साउंड्स प्रॉपर है, तो मैं अभी पेपर ऑन करूंगा नहीं, बाद में पेपर ऑन करता हूँ जब मैं रीजनिंग एंड क्वांट को सॉल्व करूंगा। ये एरर है तो एरर को अभी नहीं देखेंगे, लास्ट में। पहले पेसेस, बस पेसेस थोड़ा सा तो लेंदी है, बट देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, पढ़ने लायक है, चलो चलते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, लिटिल बिल्डिंग सब यूनिट्स ऑफ लाइफ। Each cells contain many functional blocks, organelles। पहले ये क्या है, कुछ अरेंजमेंट है क्या? Position in the passage, one of the word has been placed in, arrange the word so that the passage makes complete sense. Okay, the human body is made up of millions of cells, little building blocks of life. Each cells contain many functional subunits or organelles that enables each subunit or block or subunits। ये तो ब्लॉक और सबयूनिट्स आ गया, that enables its proper functioning। आई थिंक मेरा ये भी चार्ज पे होगा, ये तो एक बार बिल्कुल चार्ज पे चल रहा है, कनेक्ट है। दिस आर्टिकल is enable its proper functioning and is protected from the external environment by the cell membrane. This article is dedicated to providing a short introduction to the basic function and anatomy of a cell membrane. Okay, cell membrane protect and organize cells. Most importantly, they serve as a barrier discriminating the cell's interior from outer milieu. Because cells always exist in an aqueous environment, their membranes should be structured in such a way that they do not dissolve in water. This function is ideally carried by the special chemical molecules, phospholipids. These molecules are constructed from two parts: tails made up of two molecules of fat that avoid water, and heats that have an energy for water, हाँ, इसमें एनर्जी और एनवायरमेंट में एफिनिटी। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट का नहीं है ना? ओके, दैट हैव एन एफिनिटी फॉर वाटर फॉर दिस स्पेसिफिक बिहेवियर द फोटोफोल अच्छा, phospholipids cells are called hydrophobic. Hydro means water and phobia means fear. This and their heads are called hydrophilic. Philic means love. Okay. Phospholipids were added to water. They self assemble into double layer structures, shielding their hydrophobic portions from water and exposing their hydrophilic portion to the environment. This phospholipids bilayer may resemble its sandwich, where the phospholipids heads and braids roll and tail are the sandwich filling.
In addition to lipid, membrane are loaded with proteins that usually go through the lipid bilayer and are exposed to both the aqueous environment and the cell interior. In fact, proteins account for roughly half the mass of most cellular membrane. They make the membrane semi-permeable, which means that some molecules can diffuse across the lipid bilayer, but others cannot. Small hydrophobic molecules and gases like oxygen and carbon dioxide cross membranes rapidly. Okay, some small molecules such as water and ethanol, okay, can also pass through membrane, but they do not move slowly. On the other hand, cell membrane restricts the diffusion of charged molecules such as iron and large molecules such as sugars and amino acids. The passage of these molecules relies on specific transport protein embedded in the membrane. Membrane transports proteins and specific and selective for the molecules they move, and they often use energy to enhance species. Also, these proteins transport some nutrients or against the concentration gradient, which requires additional energy. Okay, the ability to maintain concentration gradients and sometimes move the materials against them is vital. The material against them is vital to cell health and maintenance. Thanks to membrane barriers and transport protein, the cells can accumulate nutrients in higher concentration than exist in the environment, and conversely dispose of water products. Other membrane embedded proteins perform communication related jobs. Large molecules from the extracellular environment, such as hormones and immune mediators, bind the receptors protein on the cell membrane. Such binding causes conformational change in the protein that transmits a signal to the intercellular messenger molecules like transport protein, receptor proteins, specific and selective for the molecules they bind. Okay, इसका तो ही हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से. Which of these is not a function of the membrane? Number transport some nutrients against the concentration gradient to function the mediator of hormones. The function as mediator of the immune response to the cell. The rest is the diffusion chart molecule. The transport waste product from the environment into the cell. The transport waste products from the environment into cell. Waste product नया ये नहीं है. To transport waste product from the environment into the cell. Waste product from the environment into the cell. Not tracking basis. Cell membranes have a function to protect and organize cell. Hormones send signal to the cell by receptor protein and membrane by binding to them. Proteins constitute nearly half the mass of most cellular membrane. The molecule has a water-absorbing head and two photophospholipid. Hmm. So two parts styles of the molecule. ये तो सही है. प्रोटीन कंसर्न nearly half of the mass of cell membrane. ये भी सही है. Protein contains roughly half of the mass of the most cell membrane. Okay, hormone signal and cell receptor protein. रिसेप्टर प्रोटीन में ये है. Next to membrane barrier and transport proteins, the cell can accumulate nutrients in higher concentration than exist in the environment and conversely dispose of water product, waste product. हार्मोन्स का कहाँ गया? तो सही है हार्मोन्स. फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो वाटर एवोर्डिंग हेड एंड टू वाटर लॉगिंग टेल. एक तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. Okay, which of the following can move rapidly and freely across the cell membrane? Ions.
Really? इधर था कुछ। Oxygen, some molecules such as water and ethanol can also pass through the membrane, but they do not move slowly, freely across the cell membrane. Gases in oxygen compounds rapidly. ऑक्सीजन आयंस, आयन वाला कहाँ गया? आयन वाला कहाँ तक वो कहीं तो पढ़ा था आयंस को। अरे भाई इतना पढ़ के आयन नहीं होगा, ऑक्सीजन में होगा। What is the suitable title for the phosphoryl protein structure of the function of cell membrane structure and function of membrane protein? Maximum the affinity। ये फिर कहाँ से आ गया भाई? कहाँ था ये? What water has that have an affinity for water? Aversion, antipathy, attraction, repulsion, desire, distaste. The molecules are considered super like tails made of the molecule of fat that avoid water. Uh, Tail made up of two molecules of fat that avoid water and heads that have an affinity for water. Attraction, strict, allow, antonym. Oh, 5 minutes. The gasser of pushing level A. The following fits the place in the water level. The gesture of pushing the doomsday clock ahead in understandable given in the events that are taking shape across the globe which may coincide. To create surmise, concatenate, implication, culminate, inside in a catastrophic collapse. Collapse and the two serious and intriguing threats। चलो छोड़ो इसको अभी के लिए, छोड़ते हैं। इस पे आ जाते हैं। दिस वर्ड हेल्प्स डिकम्पोजिशन टू मेक but to make the valuable fertilizers. Okay, the more processing tea leaves, the more processing tea leaves undergo बीई का लग रहा है, बीई। तो ये ए डी ए और डी का, दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक द डार्क दे बिकम। We should be very careful about what we read। सी एफ तो है। डी डी द मोर प्रोसेसिंग टी लीव अंडरगो द डार्क दे बिकम। In 28th October 1886, Americans celebrate unveiling the states of the unveiling of the choice become this garbage makes the premises ugly and great disease CFP Swanti Charo consent. It doesn't matter that the law still applies. The moral obligation the consent is gone। कंसेंट का बारे में देख सकते हैं, 7 मिनट है तो थोड़ा और देख लेते हैं। इनपुट wrongly spelled। Concept most of us have not understood completely। ये कौन सा है? 3।
The problem with discussion is US discussions about mental health in Indian is that educated or uneducated, not many people understand. The problem with the discussions about mental health in India is that problem with discussion about mental health in India is that educated or uneducated, not many people understand. There are no worst things that can happen. The thing that can happen to a man in this world than his heart deciding never to change to evolve. There are no worse things that can happen to a man in this world than his. ये भी सभी सही लग रहा है. The fires in the Amazon and Brazil are result of human activities, and if we do not agree on climate change, then there is no hope. There is no hope. Okay, pass. Natural events such as forest fires and environmental pollution can be caused by active volcanoes. Natural events such as forest fires and environmental pollution can be caused by volcano. ACBDE, ACB, ACDE. Natural events such as forest fires and ACD can be caused by no. Environmental pollution can be caused by natural events such as forest fire and active volcano. Uh, okay. BDACE, BDACE हो सकता है. Ecological changes in typically associated with ecosystem landscape and the global biosphere, more permanent biodiversity loss is typically associated with AD, BCE, BC, ADBCE. Biodiversity loss is typically associated with more permanent ecological changes in ecosystem. ADBs, ADBC. think okay. Alright, more likely motoring through a busy city. Dancing is more like motoring through busy city. If running is like driving a freeway. If running is like driving and running is like इसको छोड़ के next सकते हैं. Uh, this also seems to be नहीं होगा. D से start like other of में C से have more than A. Cardio exercise, dancing also seems to have mood and like other forms of mind benefits. Actually, studies show that studies show that dancing at parties and CDA parties and in group encourage social bonding. ये क्या था? Dancing is more like motoring through busy city driving on a freeway. Miles. A B C to D E. A B C. If running is like driving on a freeway, dancing is more like
ओके, ए बी सी तो डी। 18 हुआ है। कंसेंट का छोड़ो, एरर का कुछ देख लेते हैं। जब सर ये तो नहीं है एरर का। यू ही एंड आई आर टू बी फॉर द एक्सीडेंट। यू ही एंड मी आर टू बी। यू ही एंड you, he, and I have to be. M to be होना चाहिए तो none of these two officers has been looking after his department well. Has been looking after one of these two officers. The party chief and the chief minister express his views on demonetization in India. The party chief and the chief minister. The party chief and the chief minister expressed his views. See their views. Okay. I, you, and he must attend the seminar on career guidance. मैं भी लास्ट का तुक्का था। ओके, क्वांट पे आ जाते हैं इंग्लिश का तो धजिया उड़ गया भाई। ओके, मैं इसको कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ, पेपर को ऑन। बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। इसको मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको मैनुअल फोकस पे करता हूँ ताकि ओके डन। करते हैं स्टार्ट। इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करने की मैं कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ इधर से। 10 15 25 मार्क 85 और 165। 10 5 15 15 10 25 25 85 से ये हो गया तो 0 16 से 8 8 16 80 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 दूनी 80। तो 45 45 आ जाएगा आंसर। 120 ने 240, 120 240 240 120 क्वेश्चन मार्क 3.75। 120 दूनी 240 240 एक 240 ये 0.5 डबल आधा आधा हो रहा है तो ये 0.25 हो गया तो 4 4 3 12 30 तो 8 8 का 24 हाँ बिल्कुल 30 ओके। 399 357 315 273 और 231 और क्वेश्चन मार्क। 9 से 7 2 9 से 5 4 7 से 5 2 5 से 1 4 5 से 3 2 11 से 7 11 42 तो इधर से 42 माइनस हो 11 से 2 9 12 से 4 189 आ जाएगा आंसर। 4 दूनी 8 1 9 9 ओके 4 9 25 ओके 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 तो 13 169 ओके 165 165 162 153 जो 149 और 133 के साथ क्वेश्चन मार्क। 165 से 2 3 माइनस हुआ 7 2 9 माइनस हुआ ये 4 माइनस हुआ 9 से 3 6 4 से 3 1 16 माइनस हुआ 3 9 4 16 से 6 3 9 4 से प्लस 6 हुआ तो माइनस सब क्या हो रहा है ये 3 7 16 53 और 7 और 2 9 62 और 53 53 और 7 और 7 और 2 7 2 9 हुआ 49 3 1 4 हुआ इस और ये 7 9 7 16 4 4 16
6 12। चलो छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं। इन्वेस्ट 1.5 ईयर। ओके ओके। हाँ, 16 17 into 24 डिवाइडेड बाय 8 प्लस ये 4 into 7, 28 8 या 24 17 51 8 1 9 2 79 आ जाएगा आंसर। ओके 79 80 4/5 अब 600 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू ये 6 into x। ओके 5 5 12 5 60 0 120 12 48 480 16 दूनी 32 16 16 16 दूनी 32 2 6 12 6 186 186 से डिवाइडेड बाय 6 स्टार से 6 1 6 81 आ जाएगा आंसर इधर से। ओके 1750 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 4 प्लस ये 25 इंटू 8 25 अष्टा 200 हो गया। दो पाँच 16 17 ये 50 आ गया 50 सौ 200 तो ये 400 आ जाएगा आंसर। ओके 629 का आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 9 63 ये 90 आ गया इंटू ये आ गया 96 और 84 4 2 6 6 से 9 से 8 1 12 और 3 15 15 9 135 0। ओके 39 40% तो 40% 2/5 अब 125 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 प्लस 15 25 में 105 20 20 और 20 10 20 10 30 5 35 35 5 7 दूनी 14 हो गया आंसर। अ, ये एक DI है और क्या क्या है आगे। ओके डन। देन DI पे स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द मनी एलोकेटेड डिफरेंट सेक्टर ऑफ द बजट ऑफ द फैमिली ट्रिप। द टोटल बजट ऑफ द ट्रिप वाज 2,50,000। टोटल स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग पर एयर फेयर ट्रैवलिंग प्लस एयर फेयर डिफरेंट सेक्टर। ट्रिप वाज इतना। द टोटल बजट ऑफ द ट्रिप वाज इतना। द टोटल स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग इक्वल टू ट्रैवलिंग पर एयर फेयर। ओके टोटल बजट ट्रिप इतना था तो ओके एयर फेयर और फूड। चलो इसका निकालेंगे। If the family had planned for the trip in a month ago, they would have got 20% discount on ticket and lodging at lodging at half price. What would have been their total budget in that case? ओके अभी के लिए 20% डिस्काउंट मिलता तो 20% इतना किसमें मिलता ये तो 20% डिस्काउंट ऑन टिकट एंड लॉजिंग एयर फ्रेट का ट्रैवलिंग का। ओके ट्रैवलिंग का जो भी टिकट्स एयरफेयर एंड ट्रैवलिंग टिकट्स तो कुछ लगेगा ना 20% डिस्काउंट लॉजिंग ट्रैवलिंग का है 15%। अब 20% उसका है 25,000। 10% 25 तो 50,000 50,000 से 50,000 और ये होता 50,000 और 15% 25,000 और 12,500 25,000 12,000 पच्चीस छब्बीस 27 10 37,500 37,500 इसमें से 20% का डिस्काउंट मिलता 05 7 और 8 8 8 7 5 0 87 50 17,500 का डिस्काउंट मिलता। तो 8 से एक ये होता 70,000। 17,500 का अगर डिस्काउंट मिलता तो 250,000 से 17,500 माइनस कर लेते हैं तो 5 2 3 और 2 2 3 2 5 0 0 2 3 2 5 तो है ही नहीं। द लॉजिंग एट हाफ प्राइस ओके लॉजिंग का हाफ प्राइस लॉजिंग का 19% है तो 2500 और 19 मल्टीप्लाई होगा तो 25,000 9 0 0 9 45 अच्छा 9 8
भाई 0, 0, 5, 7 और 4, 47,500 का टोटल लॉजिंग था। ये पड़ जाता, दो चार दो तीन छः, एक सात दो सौ चौदह दो नौ दस, 23,750। 23,750, 0, 10 से 5 गया 5। ओके, 14 से 7 7, 11 से 3, 11, 2 से 2 0, 20,875, 20,87500, 750, 17,500। और ये 23,750, 12 2 1 7 3 10 11 1 2 1 3 1 4, 41,000 का, 2,08,750, 2,08,000, 2,87,000 कैसे होगा। तो नॉन ऑफ दिस पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द फैमिली। टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना था, 87,500 निकाल चुके थे। ओके, द फैमिली स्पेंड द मैक्सिमम मनी ऑन व्हिच सेक्टर ऑफ द ट्रिप। सबसे ज्यादा 24% मतलब ये फूड पे। हाउ मच मनी वाज द फूड देन दैट ऑफ द लॉजिंग। लॉजिंग का तो ये है, और फूड का कितना था, 24%। 24% तो 2500, 24 24 तो 576, और 24 तो ये जीरो, और 9 10 0 1 600, और 0 0 60,000, 47,500। हाउ मच मोर मनी। 5 9 से 7 2 5 से 4 12,500 का मोर मनी था। ओके, टोटल मनी स्पेंड ऑन द शॉपिंग वाज इक्वल टू, शॉपिंग 10% इज इक्वल टू 10%, 25,000। थैंक गॉड, ये काफी टाइम ले रहा था। Okay, following tables show the distribution of the data for 5 villages in the terms of literacy such that the following data and answer the following question. The literacy total population इतना, percent of the literate literate female, और percent of the illiterate male, literate और illiterate। ओके, हाँ तो खतरनाक तो है, बट कर लेते हैं। PQRST, लिटरेट, इलिटरेट, फिर टोटल पॉपुलेशन, फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट, लिटरेट फीमेल और मेल का बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको देखते हैं। टोटल है ये 40,000, ये 35,000, ये 30,000, ये 25,000, और ये 45,000। 9 7 16, 16। द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन विलेज एस, लिटरेट मेल इन विलेज एस, लिटरेट मेल इन विलेज एस, लिटरेट 9 9 7 16 और 40,000। इसका परसेंटेज ऑफ द लिटरेट लिटरेट मेल इन विलेज एस, 7/10 इंटू 25,000। ओके, इंटू परसेंट ऑफ द फीमेल इतना, तो मेल 35 5 40 और 60 65, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 40% लेस देन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन विलेज एस। इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल 35 45 45 से 55, इलिटरेट मेल 55 परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन विलेजेस। लिटरेट मेल से 65, ये 10%। 1/10, जीरो कटा तो ये 10 कटा, 25 होता, 25, 175 और जीरो 1750। नहीं भाई, इसको नहीं पकड़ते, चलो छोड़ दो, छोड़ने में भलाई है। ना ला ला ना, ना ला ला ना। अब इसको ही देख लेते हैं। अमन इन्वेस्टेड 3,000 इन ए स्कीम ए। ओके, स्कीम ए में 30,000 इन्वेस्ट किया अमन एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर। ओके, 20% है तो ये 5 से 6, 25 में 125, और 6 का 216 हुआ 3 ईयर्स के लिए। ये ऑल्सो 125 है तो 125 दूनी 250, 225 125 375, 125 दूनी 250, दूनी 250, और तो 50 हुआ 500, 125 जो 500, 240। तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू 240 हुआ।
He also invested 20,000 scheme at rate of return simple for 2 years. 18.75. 18.1875। चलो 2 ईयर। इसमें काटने में इजी होगा। 1 2 3 4 0, 1 2 3 1 2 3 4 0 कटे तो ये दो, दो दूनी चार। 1875 × 4। मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न इन स्कीम ए एंड बी। 5 2 20 2 28 29 30 0 3 8 32 5 3 3 7 75 240 6 से 5 1 हुआ। 11 से 2 9 2 11 91 240 940 9 9 9 से 36 6 3 इस और 240 ये 60 40 ये 100 हो गया। 2 3 4 हो गया 2400 हो गया। 24 धन डिफरेंस डिफरेंस है तो एक 5 6 7 5100 का। हाँ 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 75। 2 ईयर्स। 3 6 2 3 4 0 0 2 4 4 5 20 2 30 30 7 हो गया 91। अच्छा ये जीरो हुआ। 240 0 4 6 2 8 21,840 21,007। भाई ये पेपर बहुत खराब जा रहा है। चलो कोई नहीं। There are three types of ticket of exhibition charges. The ratio of the tickets sold in the ratio 3x the total revenue इतना the total number of tickets sold या 1200x 1200x। और ये 55 दूनी 110 0x ये 545 4500x। तो ये 1104 एक 5 एक 6 6300 6800 एक्स इक्वल टू ये 3 2 6 4 0 0 20 से ये कट गया। 68 32 2 3 272 8 2 10 80 8 14 340 272 4 272 से 326 6 2 4 12 से 7 5 12 2 54 और 4 8 2 7 4 8 से बिल्कुल 480। भाई भाई ये बहुत खराब सेक्शन। स्पीड में तो इजी दे दिया बाकी। A man drive 15 kilometer towards the north in 2 hours. Then he turns to east and travel in the same direction for another 2 hours. If the average speed of the whole journey is 10 kilometer total distance by total time. 15 kilometer plus x divided by 4 is equal to 25। 25 दो 12.5। The average of 13 number is 42. The average of the first 7 number is 33 and the last 7 number is 48. If the 7 number is excluded, what is the average of the remaining 12 number? तो 42 × 13 4 2 0 3 दूनी 6 जाते हैं 12 6 4 और 5 ये आ गया। 38 × 7 7 56 6 5 7 21 और 5 1 26। ओके ये हो गया 48 × 7 7 56 6 5 7 28 8 5 13 33 3 3 और 6 तो 6 6 12 2 1 9 10 0 1 2 3 2 3 4 5 6 602 हो रहा है। 546 ये दो बार अकाउंट हो रहा है। सेवेंथ नंबर ना। 12 से 6 6 12 से 6 6 9 से 4 5 56 दो बार काउंट हो रहा है। एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि 7 दो बार काउंट हो रहा है। ये 56 को भी अगर हटा दें 6 से 6 0 14 से 5 9 490। 12 नंबर 12 12 से 48 49 10 40.8 इसका एवरेज आएगा ये।
vessel milk and water in the ratio milk and water in the ratio 1:3. In the second vessel, the same element are in the ratio milk and water in the ratio 2:3. In what portion should be two vessel mixed so that to form the new vessel milk and water are the ratio 1:2? 1:3 और 2:3 का 3 1 4 2 3 2 5, तो इसमें 5 और इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मिल्क एंड वाटर तो सर 1:2, 5 4 दूनी 8, फिर 5 5 15, 8 दूनी 16, 8 24, 16 5 21, 5 6 9 2 1 3 39, 7 21, 3 3 21, 7 और 13 तो है ही नहीं। 1:2, 5 5 15, 4 दूनी 8, 4 12, 1:2 रेशियो में, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 13। ठीक है, तो ये होगा 1/4 और ये 2/5 और ये 1/3। 12 और 5 बार मतलब 60, 60 6 15, 5 12 25 16 में 24, 3 में 26, 24 और 20 ये 4, ये हो गया 5, 4:5 एलिगेशन में सॉल्व हो गई। A train crosses two different platforms like in 14 14 respectively with the same speed and the length of the train. Okay, 0.2 0.25 in 40 10 second. 8 seconds respectively find the same speed and the length of the train. खत्म और छोड़ो, ट्राई क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। पेपर बेकार गया यार पूरा, बहुत बेकार गया। इंग्लिश से ही मिस्टेक होना स्टार्ट हो गया जब से मैं इसको पहले उठाया अपना आरसी को। चलो खत्म तो करते हैं पहले, होपफुली ये सही जाए। ओके, लॉजिकली फॉलो देते ऑल ओल्स आर क्रो, ऑल ओल्स आर क्रो। ओके, ओनली फ्यू क्रो आर मंकी, ओनली फ्यू क्रो आर मंकी, नो मंकी इज स्पैरो। ठीक है, सम ओल्स आर मंकी, सम ओल्स आर मंकी ना, सम क्रोज आर नॉट मंकी, सम क्रोज आर नॉट मंकी। बिल्कुल नो ऑल आर मंकी, नो ऑल आर मंकी तो कह नहीं सकते, सम क्रोज आर नॉट मंकी, ओनली सेकंड फॉलो होगा। सम लैपटॉप आर नॉट टीवी, सम लैपटॉप्स आर नॉट टीवी। ओके, सम टीवीज आर डेस्कटॉप। ठीक है, नो डेस्कटॉप इज माउस। ऑल टीवीज आर डेस्कटॉप, ऑल टीवीज आर डेस्कटॉप नहीं हो सकता, सम टीवीज आर नॉट डेस्कटॉप, सम टीवीज आर नॉट डेस्कटॉप क्यों? सम माउस कैन बी लैपटॉप, सम माउस कैन बी लैपटॉप हो सकता है, तो ओनली थर्ड आ जाएगा आंसर। ओके, ओनली फ्यू लॉजिकली फॉलो, ये ओनली फ्यू शर्ट्स आर पैंट, ओनली फ्यू शर्ट्स आर पैंट, ओनली फ्यू शर्ट्स आर शर्ट, ओनली फ्यू शर्ट्स आर शर्ट। ओके, ओनली फ्यू जैकेट्स आर पैंट। ठीक है, ऑल जैकेट्स आर शर्ट पहन नहीं सकते, सम जैकेट्स आर नॉट शर्ट, सम जैकेट्स आर नॉट शर्ट, all and some not and all. H I J K L M N O two. High speed, high speed. Desert on food ball, pole, R S Q R. नहीं, X Y T U, ये गलत है। Okay, there are 10 people इतना ऐसे and at the 7 and at the different times 4 people come to the activation between B and 10 people. देख लेते हैं। सीरियसली मेरा माइंड पूरा खतरनाक चल रहा है अभी। 2 सेक्शन इतना बुरा गया ना, थर्ड सेक्शन में चल ही नहीं रहा है कुछ। कुछ क्या-क्या लिख रहा हूँ। फोकस्ड, आर देयर इन क्वेश्चन। ओके, आर देयर इन क्वेश्चन। ठीक, ओके, द इमेज इज गिवन, द इमेज इज गिवन। ओके, क्वेश्चन इज गिवन बिलो, क्वेश्चन इज गिवन बिलो। EN can TARE, okay, REPA, REPA, SAEN, SAEN,
कैंटामाना, कैंटामाना। ओके। ना, कैन, जी एन, ना, कैन, जी और एन, जी और एन। ओके। द इमेज, द इमेज का द का इधर है ओनली तो टी ए, और इमेज का है एम ए, टी ए एम ए। द क्वेश्चन इज रिटन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 कहाँ गया, एन। ओके। सा कैन पा, सा, सा पा, और कैन, कैन का है गिवन, गिवन आर देयर, गिवन आर गिवन देयर। ओके। 9 एम्प्लॉई, मार्क रिव्यू, रीता, पर खतरनाक दिया है इसका। ए से एम जाने के लिए ए से एल, ओके, ए से एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल से एम ग्रेटर देन, ओके सही है। एफ से डब्ल्यू जाने के लिए एफ से एल, एफ से एल लेस देन, एल से डब्ल्यू ग्रेटर देन नहीं हो सकता। टी से ए जाने के लिए टी से एल लेस देन, एल से ए लेस देन नहीं होगा, तो ओनली वन, बोथ वन एंड थर्ड आर ट्रू। के से झेड जाने के लिए, के से जाना पड़ेगा झेड के लिए तो बी है आसपास, के से बी लेस देन, बी से झेड लेस देन बिल्कुल। एक से के जाने के लिए ए से बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बी से के ग्रेटर देन होना चाहिए, सी से के, सी से बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बी से के ग्रेटर देन, ओनली वन एंड थर्ड आर ट्रू, ओनली वन एंड थर्ड आर ट्रू। देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली, रुक जा भाई, चल पहले आते हैं, नहीं 4 नंबर पे, एज रेवोल्यूशन 7 फ्लोर बिल्डिंग, ईच पर्सन लिव्स ऑन द ईच पर्सन, द नो फ्लोर इज वैकेंट, ईच पर्सन प्ले डिफरेंट, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। आई थिंक मेरा पेपर आपको पूरा दिख रहा होगा। 7 फ्लोर बिल्डिंग, 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके। किस प्लेज इज फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, के का क्रिकेट फेवरेट है, जे लिव्स आइदर 6th और 4th फ्लोर। ठीक है। एन प्लेज आइदर टेबल टेनिस और फुटबॉल, एन टेबल टेबल टेनिस और फुटबॉल, आइदर और केस। द हु लिव्स इन द थर्ड फ्लोर डजंट प्ले टेबल टेनिस, थर्ड फ्लोर में टेबल टेनिस नहीं आएगा। ओके। द पर्सन हु प्लेज कैरम लिव जस्ट अबव द पर्सन हु प्ले बास्केटबॉल, कैरम बास्केटबॉल से जस्ट अबव पे है। द हु प्ले वॉलीबॉल डजंट लिव इन द 6th और 1st फ्लोर, वॉलीबॉल 6th पे नहीं आएगा और वॉलीबॉल इधर नहीं आएगा, और 1st फ्लोर, ये आइदर और केस है। के लिव्स बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में के है, कहीं से भी हो सकता है। जेज फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, फुटबॉल किसका फेवरेट है, जे का। ओके। ओ लिव्स बिलो आई एंड जस्ट अबव एल, ओ लिव्स बिलो आई एंड जस्ट अबव एल। आई लिव्स थर्ड फ्लोर, आई जो है वो थर्ड फ्लोर पे है। एल प्लीज बास्केटबॉल, एल जो कि ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। एम प्लेज वॉलीबॉल, एम जो कि वॉली प्ले कर रहा है। एन लिव्स इन 4th फ्लोर, एन लिव्स इन 4th फ्लोर, तो ये कट गया। द हु प्ले बास्केटबॉल डजंट लिव इन द 6th फ्लोर, बास्केटबॉल भी ये नहीं आएगा, बास्केटबॉल पे नहीं आएगा। ओके। आई से नीचे है तो ओ, ये और एल, एल बास्केटबॉल प्ले कर रहा है तो ये कैरम आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया, ये हो गया। जे, एम वॉली, जे, अच्छा एन और जे के बीच में के आएगा, और के के लिए कौन सा है, क्रिकेट, क्रिकेट, ये हो गया। एन टेबल टेनिस और फुटबॉल, हाँ चलो उसको बाद में देखेंगे। जे तो फुटबॉल है, एल, एन तो टेबल टेनिस और फुटबॉल, तो एन टी टी। ओके, के क्रिकेट हो गया, एम वॉली, एम ये वॉली हो गया। ओके, तो चेक, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कैरम, फुटबॉल, टेबल, चेस, अच्छा ये चेस। ओके। व्हिच स्पोर्ट्स इज प्लेस्ड बाय द पर्सन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में कैरम। हु प्लेज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कौन प्ले कर रहा है, एम। Which of the first, which of the following sports player by the person N and table tennis?
हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन के एंड एल? के और एल के बीच में 3 है। ओके, पर्सन एम इज हाउ मेनी फ्लोर अबव द पर्सन हु प्लेज कैरम? पर्सन एम, कैरम 1 2 3 4 5 फिफ्थ। 15 number, there are 10 people itna say who attend the seminar in the auditorium different time. 4 people came to that auditorium between B and E. 10 है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके, 4 people came to the auditorium between B and E. बी और ई के बीच में 4 आएंगे। ठीक है। नाइदर बी नॉर ई कैम द फर्स्ट और लास्ट। बी और ई इधर इधर नहीं आएंगे, फर्स्ट और लास्ट। ओके, बी तो 1 2 3 4 चलो छोड़ो। ओनली 3 पीपल कैम आफ्टर एफ। 1 2 3 आफ्टर एफ में ये फिक्स हो गया। आई कैम इमीडिएटली बिफोर एफ। आई कैम इमीडिएटली बिफोर एफ। ओनली 4 पीपल कैम बिटवीन आई एन जी। अच्छा तो नहीं, 1 2 3 4 आई एन जी। ठीक है जी। हु कैम द फास्ट ऑफ द सेमिनार? ओके, ओनली वन पर्सन कैम बिटवीन आई एंड ई। आई एंड ई। ई का 4 छोड़ के 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 छोड़ के ये आ जाएगा बी। 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के। ओके, only one person came to I and as many people came before I as came after A. Before I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 after A. D is the last person who came to the auditorium. D is the last person. The number of person came before D is one more than the number of person after C. Only one person came between A and J. Okay. A B C D E F G H I J. A B C D E F G H I. Okay, who came second last at the seminar? Second last में B. How many people came between A and H? A और H के बीच में 2। Who came exactly between E and H? E और H के exactly बीच में है I. Okay, who came immediately before the one who came third last? Immediately before the one came third last at the seminar. Immediately before F. Okay, how many people came after E? 3 3 6 6। तो ये तो हो गया 21 में। कहता 9 एम्प्लॉय इन द सिटिंग अराउंड द सर्कुलर सर्कुलर टेबल बट नॉट इन सेम ऑफ द फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड साउंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ भी हो जाए, इसको तो अटेम्प्ट करूंगा। चलो तो भाई ये ईगो पे आ चुका है, बट लेना नहीं चाहिए। 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। ओके, W sit to the immediate left of T. W sit to the immediate left of T. Only two people sit between R and W. Okay, V and Q face the opposite direction at not adjacent to each other. V और Q opposite to each other and not adjacent. ठीक है। The immediate neighbor of T face the opposite direction to each other. Immediate neighbor of T face opposite direction to each other. ठीक है। P is the only neighbor of W. P is the only neighbor of W. P is one of the neighbor of W. Okay. U sits third to the right of P. U sits third to the right of P but not adjacent to R. U R के adjacent पे नहीं होगा। Q sits one of the position to the right of U. Okay, and face the same as that of T. And faces same as that of T. Q and T is same. So only one employee sit between R and T. R and T and facing towards the center. Only one person sit between R and T and facing towards the center. S and Z are immediate neighbors to each other and facing the same direction. S and Z same direction face करे और immediate neighbors भी हैं। B is not sitting immediately to the right of R. B is not sitting immediately to the right of R. ये नहीं होगा। Z is second to the right of Q. Z is second to the right of Q as well as P. W अगर इसमें लेते हैं तो T इसमें, अगर मैं T को आउटसाइड ले रहा हूँ तो T के लेफ्ट में आ जाएगा W। W का 2 छोड़ के R है, 1 2 छोड़ के ये R आ सकता है, 1 2 छोड़ के R और कुछ भी आ सकता है। बट R और T के बीच में एक गैप है।
अच्छा, डब्ल्यू के एक दो छोड़ के ये आर आ जाएगा, आर और टी के बीच में एक गैप है, और जो कि ये सेंटर को फेस कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर को फेस कर रहा है। ओके, आर और डब्ल्यू का भी हो गया। डब्ल्यू और पी आसपास होंगे, डब्ल्यू के एक पी नाइबर होगा, डब्ल्यू के एक पी नाइबर पड़ोसी होगा। पी के राइट में एक छोड़ के जेड है, पी के राइट में एक छोड़ के जेड नहीं हो सकता, पी के राइट में एक छोड़ के जेड होगा, पी के राइट में एक छोड़ के नहीं हो सकता, राइट में जेड होगा। ओके, तो एक छोड़ के क्यू का भी इधर होगा, क्यू का राइट में एक छोड़ के जेड है, क्यू का इधर होगा, क्यू के राइट में एक छोड़ के जेड। ठीक, क्यू और टी सेम डायरेक्शन, क्यू और टी सेम डायरेक्शन, बहुत बिल्कुल सही। पी का राइट में दो छोड़ के यू, पी के राइट में एक दो छोड़ के यू, पी के राइट में एक दो छोड़ के यू, ये आर के पास नहीं है, बिल्कुल सही है। पी के दो बाजू में है ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ये आ जाएगा टी के बाजू में जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। पी और क्यू आसपास नहीं होंगे, चलो छोड़ो, यू के राइट में क्यू है, आर और भी, आर के इमीडिएट राइट में भी नहीं। एस और जेड आसपास भी होंगे, एस और जेड आसपास भी होंगे, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन एस और जेड, एस और जेड सेम डायरेक्शन, चलो छोड़ो इसको। भी और क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू ईच अदर, आसपास नहीं होंगे। भी और क्यू ऑपोजिट हैं, हाँ ये तो गलत हो गया, ये ऑपोजिट है, आसपास नहीं होंगे। यू के राइट में क्यू है, यू के राइट में क्यू। 4 मिनट हो चुका है भाई। यू के राइट में यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, क्यू सिट्स वन द पोजीशन टू द राइट ऑफ यू एंड प्लेसेस हिम एट दैट ऑफ पी टी। आर के इमीडिएट राइट में भी नहीं होंगे। ठीक है, तब भी के लिए मैं इसको क्यों काटा? भी और क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन, कहाँ गलती हो रहा भाई, 4 मिनट दे चुका हूँ। ये अगर टी होता है, टी के लेफ्ट में डब्लू है, और डब्लू के दो छोड़ के, एक दो छोड़ के ये आर है, और आर और टी के जो है ये सेंटर पे आएगा। हाँ ये सही है। और और क्या था? पी का एक छोड़ के यू और आर, पी और डब्ल्यू आसपास होंगे, तो पी इधर होगा। ओके, पी के राइट में एक दो छोड़ के यू, पी के राइट में दो छोड़ के यू, ये भी तो आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो। यू के पास आर नहीं होगा। ओके, पी के राइट में एक दो छोड़ के यू, ये सही है। यू के पास आर नहीं होगा, यू के राइट में क्यू होगा। अच्छा ठीक, ओके। एस और जेड आसपास होंगे, बट जेड का कुछ नहीं है। पी का राइट में एक छोड़ के जेड है, ओके, और क्यू का राइट में एक छोड़ के जेड है, क्यू का राइट में एक छोड़ के जेड है। ठीक है, भी और क्यू आसपास भी नहीं होंगे, क्यू के राइट में क्यू, आर और भी, आर के इमीडिएट 6 मिनट, डिजर्व भी करता है भाई सीरियसली, 6 मिनट। चलो मैं इसको फिर भी एक रिक्स लेके करता हूँ। अप्रोच तो गलत है, फिर भी चलो एक रिक्स लेके ट्राई करते हैं। अ, अगर चलो मैं टी को इधर लेता हूँ, और टी के लेफ्ट में ये डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू के एक दो छोड़ के ये आ जाएगा आर। ओके, डब्ल्यू के दो छोड़ के अगर आर है, 9 एम्प्लॉय है, तो ठीक है, डब्ल्यू के एक दो छोड़ के आर, हाँ ये हो गया। हाँ सही है। हम्म, ये सेंटर पे आर और टी के बीच में जो है, इमीडिएट नाइबर ऑफ टी फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, यू सी थर्ड राइट ऑफ टी, डब्ल्यू सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी टू, ओनली टू
R and W. The V and Q face opposite direction and are not adjacent to each other. V और Q आसपास नहीं होंगे. Limited number of T face opposite direction is TP one neighbor of W. P is one of the neighbor of W. तो ये था U sits at the right of P. U sits first, second, third the right of P, but not adjacent to R. U sits one of the position to the right of P and face the same direction. And only one employee sit between R and T and is facing towards the center. Okay. तो P का राइट में दो छोड़ की U, एक दो छोड़ की U. U see third the right of P, first, second, third the right of P. ओके, ये तो हो गया. U के बाजू में R नहीं है. S और Z आसपास होंगे, बट P के राइट में एक छोड़ के Z is second to the right of Q, Z is second to the right of Q, but छोड़ो. S and Z limited now to each other in the same direction. V is not sitting immediate right to the R. V is not sitting immediate to the right of R. Z is second. When T and S and Z limited neighbors. Q और Z वाला कहाँ था? Z is second to the right of Q as well as P. राइट में Z, Q के राइट में Z. 49 सेकंड क्या होगा? चलो छोड़ो, ये पेपर गया. S और Z आएगा, कर लेते हैं. S और Z तो ये भी आएगा ही. S और Z तो ये भी आएगा. the position Z with respect to R. Z with respect to R, third to the right, first, second, third to the right. 1 2 3 4 5 6 6 to the left. 1 and 4 कुछ कर लेते हैं. Who among the following is second to the right of S, second to the right of S, first, second, W और U. Sunshade, same direction. चलो छोड़ो इसको. How many employees sitting between Q and W if you see counted from the Q and anti-clockwise direction? Q and W में 1 2 3 4 4. कुछ गलत हुआ तो हुआ. स्कोर 47. 11 गलत है. ओके, साउंड्स गुड, सब कुछ सही है. तो ये रहा कुछ मेरा 15th नंबर टेस्ट का स्कोर. आई नो बहुत बहुत खराब गया है ये पेपर. इंग्लिश में स्टॉप हो गया एंड अप्रोच खास करके मैं पहले उसका ही बात करता हूँ. अप्रोच जो है वो सबसे गलत था. पहला देखो, मैं क्या समझ के, शायद मैं इसको क्लरिकल पेपर समझा, क्या समझा, बट पहले ही मैं उसका आरसी को अटेम्प्ट करने लगा, जो कि ये कंप्लीटली गलत अप्रोच है. मुझे बीच में ही समझ आ गया था कि मैं गलत अप्रोच पे जा रहा था. सॉल्व किया तो क्या वो सही है, सॉल्व कर भी लिया, बट उसके लिए मैं लगभग 10 मिनट दिया हूँ पूरा आरसी के लिए. बाकी इंग्लिश के लिए मेरे पास टाइम ही बचा नहीं, कुछ नहीं बचा टाइम. तो बेहतर अप्रोच होता है इंग्लिश में पहले मिसलेनियस का कुछ पार्ट खत्म कर लेना था, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ये कुछ अगर खत्म कर लेता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता. उसके बाद मैं आरसी पे जाता. ऑब्वियसली मैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, फिलर्स टाइप का जो क्वेश्चन है, पेसेज टाइप का, उसको तो मैं छोड़ता ही. ठीक, एरर को कर लेता कुछ, तो वो एक सही अप्रोच होता. बट आरसी में भी उतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मिनट भी अगर लग रहा है तो भी ठीक है पीओ के पेपर में, बट 10 मिनट इज नॉट अफोर्डेबल. ओके, 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया. तो इंग्लिश पेपर सबसे घटिया गया, सबसे बुरा गया, और गलती सिर्फ मेरा ही है. ओके, मेरा ही गलती है, क्योंकि मैं बहुत ही गंदा अप्रोच से जा रहा था इस पेपर में. उसके बाद जैसे ही पेपर आया क्वांट का स्पीड मैथ में कोई इशू नहीं है. स्पीड मैथ में मस्त स्पीड पे जा रहा था मैं. स्पीड मैथ खत्म किया, उसके बाद एक डीआई आया, डीआई सॉल्व किया. डीआई सॉल्व करने के बाद दूसरा डीआई कैलकुलेटिव था, उसको मैंने हालांकि थोड़ा सा टाइम दिया, बट नहीं, उतना भी नहीं देना चाहिए था. बट आते आते अरिथमेटिक में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया था, उसमें भी टाइमिंग इशू. अप्रोच में तो गलती नहीं कह सकता था, क्वांट अप्रोच सही था, बट पेपर लेंदी था. ओके, बाकी आते हैं रीजनिंग. ओके, रीजनिंग सेक्शन पे. रीजनिंग पे मैं लगभग ये पजल को 7 से 8 मिनट दिया हूँ. 7 से 8 मिनट तो कम से कम है इस पजल पे जो मैं दिया हूँ, और लास्ट में एंड पे बना ही नहीं, बन गया था बट लास्ट नहीं बना. ओके, तो ये कंप्लीटली गलत अप्रोच है. मैं उस टाइम पे दूसरा पजल कर सकता था,
या फिर अपना जो अनसर्टन अनसर्टन वाला पजल सॉल्व कर भी लेता उसको, और ब्लड लेसन बचा था, ब्लड लेसन भी खत्म कर सकता था। तो ये तीन चीज को मैं छोड़ के एक पजल पे पूरा स्टॉक हो गया लगभग 6 से 7 मिनट। और ये जो मैंने स्टार्टिंग पे बोला था कि हाँ इसको सॉल्व भी करूंगा, क्योंकि ये जो पजल होता है ना, ये मेरा वीकनेस है। मैं लिटरली मत बता रहा हूँ, ये पजल मेरा कंप्लीट वीकनेस है। मैं हर एक एग्जाम में जब भी मैं देखता हूँ सर्किल है, इनवर्ड आउटवर्ड है, इसको स्किप, बट इसमें मैं उठाया उसको। ईगो पे चला गया, मैं बोला ही था आज ईगो पे ले रहा हूँ, उसको सॉल्व भी करूंगा, बट वो ईगो मुझ पे ही भारी पड़ गया। अल्टीमेटली इसका 8 या 9 मिनट लग चुका है, बट ये पजल बना ही नहीं, सॉल्व भी नहीं हुआ। फिर भी कुछ तुक्का मार के सॉल्व किया हूँ, वो भी गलत हुआ होगा 11 में। इंग्लिश का भी कुछ गलत हुआ होगा, क्वांट में भी एक डाउट है मुझे, एक गलत हुआ होगा, रीजनिंग में भी गलत हुआ होगा। किसमें क्या गलत है एक बार मैं अपना फोन में चेक कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे दिख भी जाए क्लैरिटी के साथ कि एक्चुअल में हुआ क्या। बट बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, और सारा मिस्टेक जो ये 47 स्कोर दिख रहे हैं ना, वो सारा मिस्टेक मेरा ही है। हालांकि अटेम्प्ट 61 है, गलत भी काफी है, फिर भी ये 70 क्रॉस होना चाहिए था अटेम्प्ट, और ये 55 आसपास अगर रहता तो भी एक सेफ स्कोर मैं मान सकता हूँ मेरे हिसाब से। बट एग्जाम इतने नजदीक है, फिर भी ये 47.48 है, तो काफी डिसअपॉइंटिंग स्कोर है ये। बट सही है, गलती मेरा ही है, तो नेक्स्ट मॉक में जरूर सुधारूंगा इसको। और एक चीज, ये टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आ रहा है ना, ये कंप्लीटली एग्जाम रिलेवेंट है। एग्जाम रिलेवेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंग्लिश में सही था, पेसेज सही था, बट हाँ इंग्लिश ओके ओके, एग्जाम रिलेवेंसी के हिसाब से देखें। बट क्वांट का क्या दे रहा है भाई डीआई, ये तो क्लरिकल मेंस का डीआई आ रहा है, तीन तीन डीआई डाल रहा है, तीन तीन डीआई में भी इतना कैलकुलेटिव, उसमें भी तीन को तीन डीआई पूरा कैलकुलेटिव। क्या ही करें, सेंटेंस देखना। दूसरा नंबर डीआई जो था, पहले नंबर का तो कैलकुलेटिव था, काफी लेंथी था, टेबलर वाला। दूसरा जो है उसका क्वेश्चन का लेंथ 4 4 लाइन 5 5 लाइन था, ये एग्जाम में कभी नहीं है, ये क्लरिकल मेंस पेपर है। और खास करके जो टेबल टाइप का जो डीआई दिखा था ना, जिसमें कि लिटरेट इलिटरेट का था, उसका रेशियो दिया गया था, उसको निकालना था, उसके बाद परसेंटेज ऑफ लिटरेट, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल, ये डीआई आपको हूबहू आईबीपीएस क्लर्क या फिर आरआरबी क्लर्क के मेंस पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही डीआई, सेम डीआई आप टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें उतना टाइम होता ही नहीं है सॉल्व करने का। तो ये पेपर रिलेवेंसी के हिसाब से काफी बाहर है, तो पेपर को हम नहीं ले सकते, रिलेवेंट पेपर है ही नहीं। तो इसमें अपना जो स्कोर है या फिर जो भी दे रहे हो, मान लीजिए ये आप पूरा क्लरिकल मेंस पेपर ही दे रहे हैं, तो इसका स्कोर परसेंटाइल वगैरह कोई मैटर नहीं करेगा अभी के लिए। एंड खास करके मैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक में अभी से छोड़ रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा आईबीपीएस पीओ, तो टेक्स्ट बुक का कोई भी मॉक मैं अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ। आईबीपीएस पीओ का अगर आता है, वो भी लेवल काफी ऊपर है, उसका अटेम्प्ट करूंगा। 3 से 4 दिन बचा है, ज्यादा करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा प्रीवियस और मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं लेट स्टार्ट किया हूँ, तो बेहतर होगा मुझे सॉल्व करना प्रीवियस और मॉक टेस्ट। एंड हो सके तो गाइडली का कुछ मॉक मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। और मैं अब सेम चीजें, जिनका भी, दो लोग का भी डाउट रह रहा होगा कि कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करें, फिर ऐसे तो रिलेवेंस के हिसाब से सब कुछ बाहर ही हो रहा है, कौन सा हम परचेज कर सकते हैं। तो दो अभी के लिए मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ, अड्डा 247 का। मैं जिंदगी में कभी यूज नहीं किया था 4 साल प्रिपरेशन में, बट जब से प्रीवियस ईयर आरआरबी, हाँ ये जो प्रीवियस गया आरआरबी क्लरिकल से मैं परचेज किया था, आरआरबी क्लर्क के प्री के बाद परचेज किया था उसको, तो उसी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। उसका जो मॉक का लेवल है, एग्जाम रिलेवेंसी है, ये मैं आरआरबी क्लर्क में मार्क किया था, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आपको देखने को मिलेगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग ही दे रहे हो और एग्जाम में जाके कुछ अलग ही बैठ रहे हो। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, अड्डा का बेस्ट मॉक लगा मुझे अभी के हिसाब से। एंड अभी के लिए मैं कुछ भी परचेस नहीं किया हूँ, ओनली अड्डा है मेरे पास। और मैं सोच रहा था ऑली बोर्ड परचेस कर लूँ, टेक्स्ट बुक परचेस कर लूँ, गाइडली परचेस कर लूँ, गाइडली का भी नहीं है, 3 मॉक टेस्ट नहीं है, ये दे चुका हूं मैं टेक्स्ट बुक का, मुझसे रिलेवेंसी से बाहर लगा तो टेक्स्ट बुक में परचेस नहीं करूंगा। ऑलिव बोर्ड का तो छोड़ो, क्या ही दुनिया पे है, उसका भी छोड़ सकते हो। गाइडली का मैं मॉक टेस्ट दूंगा, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्या उसको परचेस करने लायक है नहीं है। नेक्स्ट मॉक में आपको वो भी दिख जाएगा, तो उसी हिसाब से अगर आप परचेस करना चाहते हो, अभी के लिए सजेस्ट है अड्डा 247। और प्रैक्टिस के लिए और एक मॉक लेना चाहते थे, 1 2 दिन वेट कीजिए, उसका भी मैं रिव्यू बना के जरूर डाल दूंगा। बट ये एग्जाम रिलेवेंसी से बाहर है, तो इसके लिए कोई ट्रेस लेने का है नहीं। बट एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ किसमें क्या गलत हुआ है, अगर दिखे तो। ये तो मेरा ये क्लियर भी नहीं हुआ, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। 50 है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। परसेंटाइल कितना, 59 परसेंटाइल है भाई। ओह वाह, खतरनाक है।
अच्छा, इनकरेक्ट सेक्शन पे, हाँ, इंग्लिश में मुझे 14.5 स्कोर मिला, एप्टीट्यूड में 13.3 है स्कोर और रीजनिंग में 19.7 है। ये रहा मेरा स्कोर। कट ऑफ 53 से 40 46 53 से 56 था, बट उतना तक पहुंच नहीं पाया। मैं भी चाहता था कि ये मॉक में 55 तक अगर पहुंच जाऊं तो काफी सही रहेगा, बट 47 है। बहुत बड़ा ब्लंडर है, गलती मेरा भी है, और मॉक का लेवल काफी ऊपर है, एग्जाम रिलेवेंसी से भी बाहर है, तो बेटर होगा ये मॉक को छोड़ के दूसरा मॉक पे शिफ्ट हो, और 2-4 दिन जो टाइम है आईबीपीएस पीओ प्री का, उसके लिए हम बेहतर से तैयारी होके जा सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो और एनालिसिस आपको सही लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही मॉक आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक मॉक में, खत्म करते हैं ये वाला वीडियो। तो अगले मॉक में आई थिंक मैं एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो मैं गाइडली का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जरूर अपलोड कर दूंगा। तो बने बने रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखें ताकि अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।